यदि आप अपने 20s में हैं तो शायद आज का ये उज्जवल पाटनी शो आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी शो होगा, क्योंकि मैं दृढ़ता से मानता हूं कि 20 से 30 साल के बीच की जो एज होती है वो जीवन की सबसे डिफाइनिंग एज होती है। यही वो पीरियड होती है जिसमें आप यंग से निकल के जिम्मेदार के लेवल पर आते हैं, जिसमें आप स्कूल और कॉलेज से निकलकर असली जिंदगी के ग्राइंड में आते हैं। तो यदि कोई 20 साल का व्यक्ति मुझसे पूछे कि मेरे 20s में सबसे महत्वपूर्ण 3 निर्णय कौन से होंगे जो मेरे सारे जीवन को डिफाइन करेंगे, तो आज मैं वो 3 निर्णय आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके परिवार, आपके नियर एंड डियर कहीं भी कोई भी 20s में हो तो आप आज के उज्जवल पाटनी शो उसको जरूर से शेयर करना, शायद वो जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार होगा। 20s का सबसे बड़ा निर्णय आप किस शहर या देश में रहेंगे, चूजिंग व्हाट सिटी टू लिव इन। मैं ये दृढ़ता से मानता हूं जितनी बड़ी मंडी होगी उतनी ज्यादा ऊंचाई होगी, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होंगी, जहां जितने ज्यादा पारखी होंगे उतना ज्यादा आपका मूल्य लगाया जाएगा। यदि आप एक छोटे शहर में रुक गए तो ऐसा हो गया कि आपने एक शार्क को एक छोटे से मर्तमान में डाल दिया, एक ग्लास जार में डाल दिया, और शार्क कितनी भी ताकत लगा ले वो उस ग्लास जार से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन उसी शार्क को एक पॉन्ड या सी में डाल दिया तो हो सकता है 3-4 फीट की हो जाए, जो शार्क उस ग्लास जार में महज 6 इंच की थी। तो छोटा शहर करियर के स्टार्ट में बिल्कुल मत चुनिए, क्योंकि छोटा शहर मतलब छोटी सोच, छोटी अपॉर्चुनिटीज, छोटे चैलेंजेस, छोटा कंपटीशन। भले सैलरी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन बड़ी मंडी, बड़ा शहर, बड़ा मैदान, बड़ा एक्सपोजर, बड़ी कंपनीज, बड़ा इकोसिस्टम चुनिए। तो सबसे बड़ा डिसीजन 20s में ये होगा कि आप किस शहर में अगले 10 साल बिताने जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा निर्णय, आप कौन सा काम या करियर चुनेंगे। व्हाट विल बी योर करियर। क्यों? क्योंकि अक्सर पहले 5-7 साल जो काम आप करते हैं वही करियर बन जाता है। मैं आपको एक बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। मेरी कंपनी में पिछले 3 अकाउंटेंट जो आए उनको अकाउंटिंग नहीं आती, उनके में नंबर्स की गहरी समझ ही नहीं है, वो दिमाग में मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट होते हुए भी उनसे ज़्यादा तेजी से दिमाग में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम तो नेचुरली नंबर वाले व्यक्ति नहीं हो, तुमने अकाउंटिंग क्यों चुनी। उन्होंने जवाब दिया, सर पहला जॉब ही यही मिला। फिर अगली बार पूछे पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो मैंने बताया 2 साल अकाउंटिंग का है। फिर उन्होंने भी अकाउंटिंग में जॉब दे दिया। फिर 2-4-5 साल बाद सिर्फ अकाउंटिंग का अनुभव रह गया, कौन सी नई फील्ड में जाते। धीरे धीरे अकाउंटेंट बन गए सर। अब नंबर्स उतना समझ नहीं आते, लेकिन काम चलाओ अकाउंटिंग कर लेते हैं। जिस फील्ड से आप नेचुरल नहीं है, जिस फील्ड से आप स्वाभाविक नहीं है, जहां पर आपकी नैसर्गिक स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पर आप कभी भी बड़ी ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते। तो ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है, जो आपको स्वाभाविक रूप से अच्छी लगती है, जिस काम को आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं, जिसमें हमेशा आप आजू बाजू वालों से आगे रहते हैं, जिसमें आपको सोचने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब जो काम आपके स्वभाव से मेल खाता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पसंद हो, नहीं तो पसंद तो सबको आवारागर्दी, टाइम पास, देर तक सोना, ये सब भी आ सकता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं पसंद हो, मैं कह रहा हूं जो आपके स्वभाव से, आपकी बिहेवियर से, आपकी प्राइमरी स्ट्रेंथ से मेल खाता हो वही काम चुनना। गलती से 20s में आपने महज सैलरी के लिए कोई काम चुन लिया, गलती से 20s में चूंकि पहली जॉब ऑफर आई इसलिए आपने काम चुन लिया, गलती से 20s में आपने इसलिए चुन लिया क्योंकि आपके परिवार में वही व्यापार था, तो 5-7 साल बाद नया चुनने की आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी। आप धीरे धीरे वही काम करने लग जाएंगे, और चूंकि वो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए कभी भी आप उसमें एक सर्टेन लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो 20s का सेकंड सबसे बड़ा निर्णय, कौन सा काम मैं करूं। और 20s का तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ये वो पीरियड है जहां पर सीरियस अफेयर होना शुरू हो जाते हैं, ये वो पीरियड है जहां पर हम जीवन साथी चुनने लग जाते हैं। 20s के पहले हिस्से में हो सकता है 24, 25, 26 तक मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो, फ्लर्टिंग हो, टाइम पास हो, सब कुछ हो, लेकिन 25, 26 आते आते आप सीरियस रिलेशनशिप की तरफ टर्न ले लेते हैं। तो यहां पर तीसरा सबसे बड़ा सवाल हर 20s वाले के लिए, विच रिलेशनशिप टू गेट इनटू। जिस रिलेशनशिप में आपका रेस्पेक्ट नहीं है
उसको कभी भी लॉन्ग टर्म साथी मत बनाइए, क्योंकि यदि घर ठीक नहीं है तो व्यापार या करियर कभी भी आपका ठीक नहीं हो सकता। यदि घर आज ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से 5-10 साल में डाइवोर्स होगा ही होगा और उसके चांसेस हाई होंगे। तो जिस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा झुकना पड़े वो रिलेशनशिप आपके लिए आइडियल नहीं है। जिस रिलेशनशिप में आपको पर्सनैलिटी चेंज करना पड़े वो रिलेशनशिप आपके लिए आइडियल नहीं है। जिस रिलेशनशिप में आप क्या करके आ रहे हो और कहां से आ रहे हो उसके लिए आपको झूठ बताना पड़े वो रिलेशनशिप आपके लिए आइडियल नहीं है। जो रिलेशनशिप आपको अपने माँ बाप और दोस्तों से दूर करती हो वो रिलेशनशिप आपके लिए आइडियल नहीं है। जिस रिलेशनशिप में आप मिलते हुए या घर पहुंचते हुए तनाव महसूस करते हो, टॉक्सिसिटी महसूस करते हो, जिस पर्सन को आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो या जिसका नाम सुन के थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, भले ही फिजिकल रिलेशनशिप कितनी अच्छी हो, लेकिन यदि स्पिरिचुअल राइट नहीं है, इमोशनल राइट नहीं है, इंटेलेक्चुअल राइट नहीं है तो उस रिलेशनशिप में मत पड़ना। एक खराब रिलेशनशिप सब कुछ खत्म कर सकती है। तो हर 20 साल के व्यक्ति को मैं 3 सलाह फिर से दे रहा हूं फाइनली। सही शहर चुनना जिससे सारा आसमान तुम्हारा हो। दूसरा, सही काम चुनना जिसमें तुम्हारी नेचुरल स्ट्रेंथ हो। और तीसरा, सही रिलेशनशिप चुनना जिस रिलेशनशिप में सुकून हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें विश्वास हो, ना कि जिसमें दबाव हो, कॉम्प्रोमाइज हो और एक्सप्लॉइटेशन हो। यदि आप अपने 20s में हैं तो 2 बहुत बड़ी गिफ्ट इसी वक्त मैं आपको दे रहा हूं। आपके 20s के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिस मत करना। सही रिलेशनशिप कैसे चुने, जो कि आज के उज्ज्वल पार्टनर शो का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसके लिए मैं आपको 7 लॉज देने जा रहा हूं और साथ ही एक टेस्ट भी दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा मैं रिलेशनशिप में कितना कमजोर या मजबूत हूं। इन 2 चीजों की मदद से आप अपने 20s को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाओगे। शुक्रिया, धन्यवाद।